हेलो मेरे प्यारे भाई, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जीवन में। मैं हूं आपका भाई अभी। तो मेरे प्यारे भाई, आज की जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का जो सवाल है, एक जिस टाइप का नाम है मेरे प्यारे भाई, टाइप का नाम है कि जब मूलधन मिश्रधन और समय देकर आपसे दर पूछता है। तो मेरे प्यारे भाई, एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, और लेकिन उस सवाल को कम से कम समय में क्या कर सकते हैं, उसका इतना मतलब कौन सा मेथड है जिसका चुनाव करें तो हम कम से कम समय में उस सवाल का आंसर कर दें। तो इसी अप्रोच को हम मेरे प्यारे भाई बताने के लिए आपको आते हैं। लेकिन क्लास अच्छी लगती है मेरे प्यारे भाई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो हम मेरे प्यारे भाई इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं, लेकिन अगर क्लास अच्छी लगेगी तो लास्ट में वीडियो को लाइक कीजिएगा। ध्यान से देखिए मेरे प्यारे भाई, कह रहा है किस वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1800 रुपये 2 वर्षों में 1984 रुपये 50 पैसे हो जाएगी। ऐसे सवाल में एक तरफ आपको लिखना है प्रिंसिपल, जिसको बोलते हैं मिश्र मतलब मूलधन, और एक तरफ लिखना है अमाउंट, जिसको बोलते हैं मिश्रधन। सवाल में देखिए प्रिंसिपल कितना दिया तो बोलिएगा 1800, यानी 1800 रुपये की कोई धनराशि है और 2 वर्षों में कितना हो जाती है 1984 रुपये 50 पैसे हो जाती है। अगर देखा जाए तो इसका दशमलव हटाने के लिए 100 से दोनों में गुणा कर दीजिए। जैसे 100 से गुणा करेंगे तो इसका दशमलव क्या हो जाएगा, हट जाएगा, दशमलव इसका हट जाएगा, लेकिन इसमें 2 जीरो क्या होगा आकर चिपक जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई बोलिएगा एक जीरो से एक जीरो यहाँ से काट दीजिए। अगर देखा जाए तो इसको 5 से काटते हैं तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा, 3 जाएगा तो 5 छः के 30, 2 जीरो इसका ऐसे ही बच जाएगा। इधर देखिए तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा, 4 जाएगा तो हो जाएगा 48। तो बोलिएगा 5 9 45 हो जाएगा, 4 जाएगा तो हो जाएगा 5 9 45, 3 जाएगा तो हो जाएगा 34, तो हो जाएगा 5 छः के 30, 3 जाएगा तो हो जाएगा 5 7 35। फिर से देखिए मेरे प्यारे भाई, 5 या 15 5 हो जाएगा, हासिल बचेगा इसमें 4, 4 जाएगा तो 48 हो जाएगा, 5 9 45, 3 जाएगा तो हो जाएगा 34, 5 6 के 30, 4 जाएगा तो हो जाएगा 45, 5 9 45। अगर देखा जाए तो ये नंबर फिर किससे कट रहा है, तो बोलिएगा कि अगर नंबर देखा जाए तो 9 से कट जाएगा, 9 से काटते हैं, बोलिएगा कि 9 चौके बोलिएगा कि 36, 400 बार में कटेगा, 400 बार में मेरे प्यारे भाई कटेगा, 9 से काटिए तो बोलिएगा कि 9 चौके कितना हो जाएगा, 9 चौके तो 36 हो जाएगा, यानी कि 400 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए तो बोलिएगा 9 चौके 36, 36 हो जाएगा, 3 जाएगा तो 9 चौके 36, फिर 9 एकम 9, यानी कि 400 रुपये है मूलधन, और मतलब मिश्रधन का जो रेशियो है 441 है। लेकिन अगर सवाल में बोल रहा है 2 वर्ष, तो इसका कुछ नहीं करना है, बस इसी सवाल का आपको ले लेना है स्क्वायर रूट ले लेना है। तो बोलिएगा इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो बोलिएगा कि अगर अंदर 400 है तो बाहर कितना आएगा 20 आएगा, अगर अंदर 441 है बाहर कितना आएगा 21 आएगा। अगर 20 रुपये है और 21 रुपये अगर आप चुकाते हैं तो ब्याज के रूप में कितना चुकाते हैं 1 रुपये, और मूलधन को नीचे लिखना है, यानी 20 को नीचे लिखना है, और प्रतिशत के लिए 100% से क्या करना है गुणा करना है। तो 20 से 100 कटेगा 5 बार में, यानी कि जो दर निकल कर आ जाएगी 5% आ जाएगी। आपका ऑप्शन और फर्स्ट हो जाता है राइट जवाब। ध्यान से समझिए, एक बार फिर से बता देते हैं। एक तरफ लिखना है आपको मूलधन लिखना है और एक तरफ मिश्रधन लिखना है। मूलधन लिखना है और मिश्रधन, इसका काट कर रेशियो छोटा कर लेना है। जो छोटा करने के बाद अगर 2 वर्ष बोलता है तो आपका इसका स्क्वायर रूट ले लेना है, और 3 साल बोलेगा तो इसका क्यूब रूट लेना है। तो यानी 400 है बाहर निकलेगा 20, अंदर है 441 बाहर निकलेगा 21। अगर 20 रुपये को 21 रुपये चुका रहे, मतलब 20 रुपये आप लिए थे 21 रुपये दे रहे हैं, तो 1 रुपये ब्याज के रूप में दे रहे हैं। तो ब्याज क्या होता है 1 रुपये ऊपर लिख दीजिए टोटल, यानी मूलधन को नीचे लिखिए, यानी मूलधन कितना है 20 गुणे 100, यानी 100 करेंगे तो काटेंगे तो आ जाएगा 5%। इस तरीके से तमाम क्वेश्चन एग्जाम में आता है, लेकिन आपको देखकर कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। हम एक से एक क्वेश्चन यहाँ पे कराएंगे, लेकिन क्लास अच्छी लगेगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है मेरे प्यारे भाई, ध्यान से देखिए। कह रहा किस वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3000 रुपये 3 वर्षों में 3993 रुपये हो जाएगी। आपको एक तरफ लिखना है मूलधन लिखना है, तो मूलधन कितना है सवाल में, एक तरफ प्रिंसिपल लिखना है और एक तरफ अमाउंट लिखना है। मूलधन सवाल में कितना है तो बोलिएगा 3000, 3000 लिखना है। अमाउंट कितना हो जाता है 3993, तो एक तरफ लिखना है 3993। और मेरे प्यारे भाई इसका ले लेना है रेशियो, बोलिएगा 3 से काटा जाए तो 3 एकम 3, 3 जीरो बचेगा, और यहाँ पे बोलिएगा 3 एकम 3, तितरी के 9, तितरी के 9, 3 एकम 3। अगर मेरे प्यारे भाई ध्यान से देखा जाए तो 3 वर्षों की बात चल रही है। जब 3 वर्षों की बात चलेगी तो रेशियो निकालने के बाद यहाँ पे इसका क्यूब रूट ले लेना है। तो बोलिएगा क्यूब रूट क्यों ले रहे, क्यों, अगर 3 साल की बात चलेगी तो क्यूब रूट लेना है, 2 साल की बात चलेगी तो स्क्वायर रूट लेना है, 4 साल की बात चलेगी तो फोर्थ रूट लेना है। लेकिन आज तो गवर्नमेंट एग्जाम में 2 साल 3 साल का पूछता है, कभी कभी 4 साल का पूछ लिया है। अगर 4 साल बोलेगा तो यहाँ फोर्थ रूट ले लेंगे। अगर अंदर 1000 है तो बाहर निकलेगा 10,
अगर अंदर 1331 है तो बाहर निकलेगा 11, यानी 10 रुपए लिए हैं तो 1 रुपए ज्यादा यानी 11 रुपए चुका रहे हैं। तो ब्याज के रूप में कितना चुका रहे हैं तो बोलिएगा 1 रुपए। तो दर निकालने के लिए क्या करते हैं तो बोलिएगा दर बराबर जितना ज्यादा या चुकाएंगे उसको ऊपर बटे मूलधन को नीचे, यानी कि 10 को नीचे। अब परसेंट अगर और प्रतिशत के लिए 100 का गुणा कर देंगे तो बोलिएगा कि 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। तो कितना निकल कर आएगा मेरे प्यारे भाई बोलिएगा 10%, यानी इसका आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है राइट जवाब। तो इस तरीके से मेरे प्यार भाई क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और बहुत से बेहतर अप्रोच के साथ कर सकते हैं। मेरे प्यार भाई यहाँ से समय भी दर दे देता है तो आपसे समय पूछ लेता है, लेकिन घबराने की कोई दिक्कत ही नहीं है। हम हैं तो हर एक चीज़ संभव कराएंगे मेरे प्यार भाई, जितना हमसे हो सकता है। लेकिन क्लास अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगला क्वेश्चन लिखते हैं मेरे प्यार भाई। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है। और किस वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6,000 रुपये 3 वर्षों में 7986 रुपये हो जाएगी। जहां भी हो जाएगी ये दोस्तों मेरे प्यार भाई ध्यान समझिए वो अमाउंट होता है। एक तरफ आपको लिखना है प्रिंसिपल और एक तरफ लिखना है अमाउंट। प्रिंसिपल सवाल में दिया कि 6,000 रुपये की धनराशि है और एक तरफ अमाउंट कितना है बोलिएगा 7986, लिखना 7986। ऐसे सवाल में हमेशा आपको रेशियो निकालना, रेशियो बोलिएगा कि अगर 6 से काट दिया जाए तो बोलिएगा 6 एकम 6, 3 जीरो आ जाएगा। ऐसे देखिए 6 एकम 6, एक जाएगा तो 19, 36 के कितना हो जाएगा 18, एक जाएगा तो 18, 36 18, 6 एकम 6, यानी 1000 रुपये है तो 1331 रुपये हो जाएगा। ये रेशियो है, रियल मान नहीं है। लेकिन सवाल में मेरे प्यार भाई बात तो चल रही है 3 वर्षों के लिए। 3 वर्षों की बात चलेगी तो वहाँ पे आपको करना है क्या है, क्यूब रूट लेना है। 1000 रुपये जो है इसका क्यूब रूट ले लीजिए, इधर क्यूब रूट, इसका भी क्या लगा दीजिए क्यूब रूट। जब आप ध्यान दीजिए 1000 रुपये तो बाहर तो निकलेगी 10 के रेशियो में, 1331 से बाहर निकलेगी 11 के रेशियो में। ब्याज कितना मिल रहा है तो बोलिएगा 1 यूनिट का ब्याज मिल रहा है। अब बोलिएगा कि दर निकालने के लिए कैसे करते हैं, जितना यूनिट मिला उसको ऊपर लिख दीजिए, मूलधन को नीचे लिखिए यानी 10 को नीचे लिख दीजिए और गुणा कितना से कर दीजिए 100%। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, यानी मेरे प्यार भाई निकल रहता है 10%, यानी आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है राइट जवाब। इसी तरीके से मेरे प्यार भाई आपको याद रखना है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ना, इसका हर साल जिसे हर साल का रेशियो समान होता है। पहला दूसरा साल का जो रेशियो होगा वही दूसरा से तीसरा का भी पूछेगा तो वही रेशियो होगा, तीसरा चौथा ऐसे मतलब पूछेगा तो रेशियो हमेशा समान रहता है। इस बात को आपको ध्यान देना है। तो मेरे प्यार भाई अगला क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है। कारक किस वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 12,000 रुपये 3 वर्षों में 20,736 रुपये हो जाएगा। मेरे प्यार भाई सवाल को करने का बहुत ही बेहतरीन अप्रोच बताते हैं, लेकिन क्लास अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको एक तरफ लिखना है प्रिंसिपल और एक तरफ लिखना है अमाउंट, यानी एक तरफ लिखना है मूलधन, एक तरफ लिखना है मिश्रधन। सवाल में मूलधन कितना दिया है तो बोलिएगा कि 12,000 है और मिश्रधन कितना दिया है बोलिएगा 20,736, 20,736। मेरे प्यार भी ऐसे सवाल में हमेशा आपको रेशियो निकालना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना हमेशा इस सवाल में 2 साल बोलेगा तो स्क्वायर रूट बनेगा, 3 साल बोलेगा तो क्यूब रूट बनेगा, 4 साल बोलेगा तो फोर्थ रूट बनेगा। लेकिन न ये किसी का क्यूब है और न ही ये किसी का क्यूब है, क्योंकि 3 सालों की बात चल रही है तो क्यूब रूट बनना जरूरी है, इसीलिए रेशियो निकाला जाता है। तो बोलिएगा अगर इसको हम काट दें मेरे प्यार भाई 6 से काट दीजिए, बोलिएगा 6 दूना के 12, तो बोलिएगा कितना 3 जीरो आ जाएगा। इस तरह 6 से इधर काटिए, 36 कितना हो जाएगा 18, 2 जाएगा तो हो जाएगा 27, 6 चौके कितना हो जाएगा 24, 3 जाएगा तो हो जाएगा 33, 6 पाँचे 30 हो जाएगा, बचेगा 3 जाएगा तो 36, 6 आके बदलिएगा कि 36 हो जाएगा। अगर मेरे प्यार भाई फिर से देखिए अगर इसको हम काट देते हैं, अगर 2 से काट दीजिए तो 2 से काटिए तो 2 एक कम 2, 3 जीरो आ जाएगा। फिर से 2 से काटिए 2 एक कम 2, 1 जाएगा तो हो जाएगा 14, 2 साते 14 हो जाएगा। फिर बोलिएगा 2 दूना के 4 हो जाएगा, 1 जाएगा तो 16, 2 आठे 16 हो जाएगा। मेरे प्यार भाई देखिए 1000 हो गया, 1728 हो गया, ये क्या नहीं कटेगा? कटेगा, लेकिन अब आपको नहीं काटना। क्यों? क्योंकि 3 सालों की बात चल रही है तो क्यूब रूट बनना चाहिए। अगर क्यूब रूट बन जाता है मेरे प्यार भाई, क्यूब रूट बनना जरूरी है, तो 3 सालों के लिए बात चल रही है तो बोलिएगा कि क्यूब रूट तो बन गया, मतलब क्यूब बन गया है तो यहीं पे रुक जाना है। अगर आप गलती से भी काटने लगे तो आप फंस जाइएगा, याद रखिएगा। तो बोलिएगा यहाँ पे क्यूब लगा दीजिए, यहाँ पे भी क्यूब लगा दीजिए। 1000 है तो बाहर तो निकलेगा 10, बोलिएगा 1728 है तो बोलिएगा बाहर निकलेगा 12, क्योंकि 10 का क्यूब 1000 का अगर क्यूब रूट निकालेंगे तो बाहर 10 आ जाएगा। 1728 का क्यूब रूट निकालेंगे तो आ जाएगा 12, यानी 10 रुपये अगर आप लिए थे तो 12 रुपये चुका रहे हैं। तो कितना ज़्यादा चुका रहे हैं? 2 रुपये ना। तो मेरे पे भाई ब्याज या क्या होता है या दर निकालने के लिए कितना ज़्यादा चुका रहे हो लिखिएगा उसको ऊपर बटे मूलधन को लिखना है नीचे, यानी 10 को लिखना है नीचे। आप प्रतिशत के लिए हमेशा 100% से क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। 0 से 0 मेरे प्यार भाई कट जाएगा तो बोलिएगा 2 गुणे 10 कितना हो जाएगा? 20%।
यानी जो दर है 20% है, यानी आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है राइट जवाब। इस बात को याद रखना है कि अगर 2 सालों के लिए बनेगा तो स्क्वायर पे आकर रुक जाना है, जहाँ स्क्वायर बन गया वहाँ रुक जाना है। कभी कभी तो ऐसा होगा कि कटना बंद हो जाएगा, लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि कटेगा, जैसे इस सवाल में देखने को मिल रहा है 1728, इसको काटिएगा तो कटेगा। लेकिन मेरे प्यारे भाई जब क्यूब बन जाता है ना तो वहाँ पे रुक जाना है। लेकिन अगर 2 सालों के लिए बात हो रही है तो स्क्वायर जहाँ बन जाता है वहाँ रुक जाना है। तो इस तरीके से तमाम क्वेश्चन लिखते हैं मेरे प्यारे भाई। लेकिन क्लास अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो अगला मेरे प्यारे भाई आप लोग के पास सवाल आ जाता है, कह रहा है एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में 10,648 रुपये तथा 2 वर्षों में 9,680 रुपये हो जाती है, तो प्रति वार्षिक दर बताइए। यानी दर पूछना चाह रहा है कि वार्षिक जो दर है वो कितनी है। तो मेरे प्यारे भाई ऐसे सवाल ध्यान देखो, अभी जितने भी क्वेश्चन पीछे कराए सेम टू सेम वैसा ही है, लेकिन लैंग्वेज इसका बदला है, बाकी करने का मेथड सेम है। जैसे मेरे प्यारे भाई बोलिएगा, ध्यान दीजिए, कोई भी प्रिंसिपल रहा होगा हमको बोलिएगा कि नहीं पता है, लेकिन सवाल का रहना को वही प्रिंसिपल 3 वर्षों में 10,648 रुपये तथा 2 वर्षों में कितना हो जाता है 9,680। अगर ये प्रिंसिपल है, अगर 2 साल जाता है तो कितना हो जाता है 9,680 रुपये हो जाता है मेरे प्यारे भाई। लेकिन यही प्रिंसिपल अगर 3 साल होने पर, जो रेशियो लिखे थे मेरे प्यारे भाई 2 ईयर के लिए है, लेकिन अगर यही 3 ईयर, अगर 3 साल बाद क्या होता है कि जो धनराशि है ना वही धनराशि हो जाती है 10,648 रुपये। ध्यान से देखिए मेरे प्यारे भाई, फिर से एक बार सवाल को समझा देते हैं। सवाल कह रहा है कि कोई भी धनराशि थी 2 वर्षों में कितना हो जाती है 9,680 रुपये हो जाती है, लेकिन वही धनराशि अगर 3 सालों के बाद देखा जाए तो 10,648 रुपये हो जाती है। ऐसे सवाल में मेरे प्यारे भाई कुछ नहीं करना, बताए थे कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ना, इसका जो रेशियो होता है ना हमेशा समान होता है। ध्यान से देखिए, तो बोलिएगा कि 2 लगातार वर्षों की बात चलेगा तब तो रेट इधर प्रिंसिपल निकाले बिना भी आंसर बता सकते हैं। अगर नहीं तो अगर चाहेंगे तो प्रिंसिपल कितना वो भी यहाँ से पता कर सकते हैं। ध्यान से देखिए मेरे प्यारे भाई, बोलिएगा कि अगर इसको हम काट दे तब भी काम चलेगा, नहीं काटेंगे तब भी काम चलेगा, तो बिना काटे भी हो जाएगा, लेकिन हम चाहते हैं कि काट कर छोटा बना लेते हैं। जैसे 4 से काट दीजिए मेरे प्यारे भाई, बोलिएगा 4 दूना के कितना हो जाएगा 8, एक जाएगा तो हो जाएगा 16, चौके 16, फिर 4 दूना 8, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, बोलेगा 4 दूना के 8, 2 जाएगा तो हो जाएगा 26, तो हो जाएगा 4 छके 24, 2 जाएगा तो हो जाएगा 24, 4 छके 24, 4 दूना 8। अभी भी कट रहा है, 4 से क्या कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा 24, 24, 4 से नहीं कटेगा मेरे पास, 2 से काट लेते हैं, 2 एकम 2, 2 दूना के 4, 2 एकम 2, 0, फिर यहाँ पे लगा दीजिए, बोलेगा 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2। अब मेरे प्यारे में बोलिएगा कि इस सवाल को बिना काटे नहीं हो सकता है, हो सकता है मेरे प्यारे भाई, यहीं से हो जाता है। डाटा थोड़ा सा बड़ा है इसलिए हम छोटा कर लिए। अब ध्यान देखिए, अगर 1210 रुपये लिए है ना, 1331 रुपये चुकाना पड़ेगा। तो बोलिएगा ब्याज कितना चुकाना पड़ रहा है मेरे प्यारे भाई, अगर आप 1210 रुपये लिए हैं और 1331 रुपये चुका रहे हैं तो ब्याज कितना है, 1 में 0 घटेगा तो 1 आ जाएगा, 3 में से 1 घटेगा तो 2 आ जाएगा, 3 में से 2 घटेगा 1 आएगा, तो 121 रुपये का ब्याज। अब दर निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, दर बराबर क्या होता है, कितना ज़्यादा चुका रहे थे 121, 121 को ऊपर लिखिए बट्टे, मूलधन को नीचे लिखिए, बोलिएगा मूलधन कितना है 121 और 10 एक जीरो भी लगा है। आप प्रतिशत के लिए मेरे प्यारे भाई क्या लगा दीजिए 100%। अगर मेरे प्यारे भाई 121 कट जाता लेकिन खाली रहता तब, लेकिन एक जीरो भी है तो इस जीरो से इस जीरो को उड़ा दीजिए, तो यानी जो रेट है वो निकल कर आए 10% वार्षिक, यानी आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है राइट जवाब। मेरे प्यारे सवाल को करने का बहुत ही बेहतरीन अप्रोच बताते हैं, लेकिन मेरे प्यारे भाई इसी तरीके से फॉलो करते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए, थोड़ा सपोर्ट बनाते रहिए। हम बता रहे थे मेरे प्यारे भाई, प्रिंसिपल है 2 सालों में हो जाता है 9,680 रुपये, यही प्रिंसिपल 3 सालों में हो जाता है 10,648 रुपये। अगर आप चाहते तो यहीं पे भी कोई बात नहीं, यहीं डिफरेंट लेकर कर देते आंसर आ जाता, कोई दिक्कत ही नहीं है। मतलब ये 2 लगातार वर्षों की बात होगी तो वहाँ पे आपको प्रिंसिपल पे आने की जरूरत ही नहीं है। क्यों ऐसा होता है मेरे प्यारे भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट में ना, कि जो जैसे तीसरा साल होगा ना, तो जो दूसरे साल का जो पिछले साल का ब्याज रहा होगा, दूसरे साल का जो सारा का सारा जो पूंजी जोड़ देते हैं, तो दूसरे साल का जो मिश्रधन होता है ना मेरे प्यारे भाई, वो तीसरे साल के लिए मूलधन बन जाता है। क्यों, क्योंकि जो दूसरा साल का मिश्रधन होगा मतलब उसमें मूलधन भी होगा ब्याज भी होगा, लेकिन तीसरे साल के लिए मेरे प्यारे भाई वो क्या काम करेगा, मूलधन का काम करता है। दूसरे साल का जो मिश्रधन होता है वो तीसरे साल के लिए मूलधन का काम करता है। इसीलिए मेरे प्यारे भाई अब आगे जाने की जरूरत नहीं, बिना वहां गए भी आंसर निकाल सकते हैं। मेरे प्यारे भाई क्लास अच्छी लगती है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसा एक सवाल और करा देते हैं मेरे प्यारे भाई, उसके बाद अगले टाइप पे हम चलते हैं। और क्लास अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई आप लोग के सामने आ जाता है, करा 2000 रुपये पर 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 315 रुपये 25 पैसे हैं, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे भाई ऐसे सवाल में कुछ करना नहीं है आपको,
तो ऐसे सवाल में क्या करना है, आपको एक तरफ लिखना है मेरे प्यार भाई, एक तरफ लिखना है प्रिंसिपल और एक तरफ लिखना है अमाउंट, बाकी सवाल हो जाएगा। तो बोलिएगा मेरे प्यार भाई सवाल में एक तरफ लिखिए प्रिंसिपल और एक तरफ लिखिए अमाउंट। प्रिंसिपल सवाल में कितना दिया है तो बोलिएगा 2000। मेरे प्यार भाई प्रिंसिपल तो 2000 है, लेकिन मेरे प्यार भाई सवाल में अमाउंट चाहिए, लेकिन जो सवाल दिया ना ये ब्याज दिया है, लेकिन आपको अमाउंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा तो बोलिएगा 2000 में जोड़ना पड़ेगा, क्या ब्याज को जोड़ना पड़ेगा 315 रुपये 25 पैसे। तो कितना निकल कर आएगा मेरे प्यार भाई, इधर 2000 हो जाएगा और इधर मेरे प्यार भाई हो जाता है 2000 में जोड़ दीजिए तो हो जाएगा, 3 में 5 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, मतलब 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 आएगा, 3 में 0 जोड़ेंगे तो 3 आएगा और 2 है तो 2। अब बाकी उधर 25 पैसा चल ही रहा है। अगर इसमें 2 अंक पे दशमलव है तो 100 से गुणा करेंगे तो दोनों दशमलव हट जाएगा, तो इसका दशमलव हट जाएगा और इसमें 2 जीरो क्या होगा आकर चिपक जाएगा। तो मेरे प्यार भाई ऐसे में तो 25 से कट ही सकता है, लेकिन काफ़ी लंबा हो जाएगा। हालांकि 25 से काट ही देते हैं, चलिए ध्यान से देखिए, बोलिएगा कि कितना हो जाएगा 25 8 हो जाता है मेरे प्यार भाई 200, बाकी कितना जीरो बचेगा 3 जीरो बचेगा। ऐसे देखिए इधर 25 से काटिए, बोलिएगा कि अगर 231 है तो 25 8 हो जाएगा 200, 31 बचेगा तो हो जाएगा 315, 315 हो जाएगा मेरे प्यार भाई, या 31 बचेगा तो भाग तो चली जाएगा, 25 8 200, 25 नवा जाएगा मेरे प्यार भाई, 25 नवा जाएगा 225, 25 नवा हो जाएगा 225, कितना बचेगा 6 जाएगा तो हो जाएगा 65, 65 हो जाएगा मेरे प्यार भाई, तो 25 दूना 50 बचेगा कितना 15, 15 बचेगा 2 आएगा तो हो जाएगा 152, तो हो जाएगा 25 छक्के 150, 2 जाएगा तो बचेगा 25, 25 से कम 25, यानी मेरे प्यार भाई 25 से पूरा नंबर कटेगा 92 61 बार में, ये हो जाएगा 8000 बार में। तो मेरे प्यार भाई ध्यान से देखिए, ऐसे सवाल में क्या करना है, बात तो 3 वर्षों के लिए चल रही है, तो 3 वर्षों के लिए आपको कुछ नहीं करना है, लगा देना है इसका क्यूब रूट लगा देना, क्या लगा देना है क्यूब रूट। तो बोलिएगा क्यूब रूट लगा दे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर 8000 है तो बाहर क्या निकलेगा 20 निकलेगा, अगर 92 61 है तो बाहर क्या निकलेगा 21 निकलेगा। अगर मेरे प्यार भाई 20 रुपये लिए 21 रुपये चुकाना है तो कितना ब्याज चुका रहे हैं तो बोलिएगा 1 रुपये। तो दर निकालेंगे कैसे तो बोलिएगा दर निकालने के लिए दर बराबर ब्याज या जितना ज़्यादा चुका रहे हैं उसको ऊपर, यानी 1 को ऊपर लिख देना बट्टे, मूलधन को नीचे लिखना है, यानी कि 20 को मेरे प्यार भाई लिख देना है नीचे। अब प्रतिशत के लिए निकाल दीजिए 100% से गुणा कर दीजिए, बोलेगा 20 एक बार में कटेगा 5 बार में, यानी मेरे प्यार भाई जो दर रहेगी या रेट रहेगा कितना निकल कर रहेगा 5%। आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है राइट जवाब। मेरे प्यार भाई लाइट कट गया, इसलिए अब इसके आगे का क्लास कल चलेगा, लेकिन क्लास अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरे प्यार ध्यान दिया, ऐसा सवाल अभी बहुत सारा करा है, लेकिन इस सवाल में ध्यान देने वाली बात है कि इधर हमेशा अमाउंट लिखना है, लेकिन सवाल में अमाउंट नहीं CI दिया है, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज दिया है। अमाउंट बनाने के लिए प्रिंसिपल में अमाउंट जोड़िए, मतलब प्रिंसिपल में CI जोड़िएगा तब अमाउंट बनकर आता है। अगर दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 23.15.25 हो जाएगा। अगर इसमें 2 अंक पे दशमलव है तो 100 से गुणा करेंगे तो दोनों से हट जाएगा। 25 से जो मेरे प्यार भाई काटे, आप 5 से भी काट कर जा सकते थे, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ऐसे सवाल में मेरे प्यार भाई कुछ सोचना ही नहीं है। अब याद रखना है 2 सालों की बात चलेगी तो स्क्वायर रूट, 3 सालों की बात चलेगी तो क्यूब रूट। मेरे प्यार भाई अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर क्लास अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप हमें फेसबुक से देखते हैं तो हमारे फेसबुक पे ही हमारे यूट्यूब का मेरे प्यार भाई चैनल का लिंक डाला हुआ है, वहाँ से आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो वहाँ से कोई दिक्कत ही नहीं, यूट्यूब से ही सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन क्लास अच्छी लगी होगी मेरे प्यारे भाई तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।